एक साथ कर लेते हैं, जैसे सेटअप वाला, कॉस्ट ड्राइवर्स, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ ये प्रोडक्ट या सर्विसेज, फाइनल जो हम लोग क्या करते हैं सारा कॉस्ट असाइन कर देते हैं। अब देखिए अंतर क्या है, तो रिसोर्स ड्राइवर्स और कॉस्ट ड्राइवर सिलेबस में है, ठीक है, सिलेबस इसलिए ज़रूरी है बोलना, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिसोर्स ड्राइवर और कॉस्ट ड्राइवर में तो अलग अलग अंतर है। रिसोर्स क्या हो गया हमारा खर्चा, कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ये हो गया। क्लियर है, अंतर दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये स्टेज 1 वाला पार्ट है, ठीक है, और ये स्टेज 2 वाला पार्ट है कॉस्ट ड्राइवर, रिसोर्सेज 1 ये 2। एग्जाम्पल आप देखिए, बाकी पर्पस है ये सब तो हम लोग देख लिए, ठीक है, कि असाइन करते हैं रिसोर्स एक्टिविटीज़ पर 2 एक्टिविटीज़, और कॉस्ट ड्राइवर को किस में हम लोग डालते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो रिसोर्सेज जाता है एक्टिविटीज़ में और कॉस्ट ड्राइवर किस में जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए सैलरीज को 2 एक्टिविटीज़ में, ठीक है, और जैसे सैलरीज 2 एक्टिविटीज़ है, स्क्वायर फीट है, ऑक्यूपाइड टू असाइन रेंट, कि अगर कोई काम किए तो उसमें लेबर का कितना या सैलरी कितना दिए हम, तो उसको इस मतलब पूरा महीना का इतना देते हैं या 10 घंटा का इतना देते हैं, तो वो इस काम में 1 घंटा लगाए हैं, तो इस काम का कितना कॉस्ट हो गया सैलरी का। उसी तरह रेंट वाला हो गया, ठीक है। लास्ट है इसमें देखिए राइट साइड वाला में लिखा है कि नंबर ऑफ सेटअप्स टू असाइन सेटअप कॉस्ट टू प्रोडक्ट, कि इसमें कितना सेटअप लगता है, इतना इंस्पेक्शन लगता है, तो उसमें चार्ज हो जाता है, इनटू हो जाता है। मेन ये तो थ्योरी बोल रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल में आएगा आपको अंतर दिख जाएगा। फ्लो इन एबीसी विथ ड्राइवर्स, जो अभी हम लोग किए, रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है, समरी में वही चीज़ है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि कैसे रिसोर्सेज जो है रिसोर्स ड्राइवर्स और कॉस्ट ड्राइवर्स में अंतर है, ठीक है, छोटा ही सा है। देखिए रिसोर्स में जैसे क्या लिखा है, सुपरवाइजर का सैलरी कितना कॉस्ट है इसका 2 लाख, ठीक है। तो सेटअप और इंस्पेक्शन हो गया एक्टिविटी, टाइम स्पेंट लिखा हुआ है या परसेंटेज लिखा हुआ है, सेटअप का लिखा हुआ है 1,20,000 सेटअप में चला गया। मतलब ये जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं सुपरवाइजर को जो सैलरी हम लोग दिए, वो मशीन को सेटअप करने में कितना समय लगाए हैं 60%। मतलब अगर 10 घंटा लगा रहे हैं तो 6 घंटा में वो किसमें मशीन को सेटअप करने में लगाए, और इंस्पेक्शन में कितना समय लगा है 40%, ठीक है। तो इनको सैलरी हम लोग कितना दे रहे हैं 2 लाख, तो 2 लाख में 60% किस में चल जाएगा सेटअप में, और 40% मतलब 60 कितना हो गया 80,000 किस में चल जाएगा इंस्पेक्शन में, ठीक है। बस अभी ये मत सोचिए कि हमको पूरा क्लियर नहीं हो रहा, वो नहीं होगा क्योंकि पूरा इलस्ट्रेशन ही नहीं है ये, बस समझ रहे हैं, ताकि जैसे इलस्ट्रेशन में जाएंगे आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला है, देखिए मशीन आवर है टोटल 100% पूरा उसी में लग रहा है, और 1 लाख का कॉस्ट लग रहा है आपको, तो पूरा ही किस में चल गया सेटअप में ही चला गया, कि मशीन पे इतना हमको खर्च लग गया पूरा 1 लाख, ठीक है। इसमें 2 भाग में नहीं बटा। अब देखिए दूसरा है स्टेप 2 एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट्स यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर्स। अब कॉस्ट ड्राइवर का फिर कैसे होता है, ठीक है। तो 2,20,000 मेरा लगा है सेटअप का, टोटल मिला के कितना बार सेटअप हुआ है 110 बार। प्रोडक्ट ए में 30 बार यूज हुआ है सेटअप, और प्रोडक्ट बी में 80 बार। तो 2,20,000 डिवाइडेड बाई 110 करिए, तो एक बार का सेटअप का कितना आ रहा है 2,000। तो प्रोडक्ट ए में देखिए 30 बार हुआ है सेटअप, तो 30 × 2,000 देख रहे हैं नीचे में आप, ठीक है। तो 30 × 2,000, और उसी तरह प्रोडक्ट बी का हो गया, उसी तरह इंस्पेक्शन भी बट गया, दोनों काम हो रहा है तो दोनों बटेगा ना, क्लियर है सबको, ठीक है। तो इंस्पेक्शन का देखिए 80,000 है, तो 400 बार इंस्पेक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट ए में कितना बार हुआ 250, ठीक है। तो एक बार का कितना आया 80,000 डिवाइडेड बाय 400 टोटल हुआ है, तो 200 बार हुआ है। तो प्रोडक्ट ए में देखिए एक बार का 200 कितना, इसमें 250 बार हुआ है, 250 × 200, एक बार का कितना लग रहा है 200। कुछ बड़ा काम नहीं है, बस क्या करते हैं इंटू और प्लस ही करना है, ठीक है। बस समझना है कि एक्टिविटी कितना बार इस प्रोडक्ट के लिए लगा है, उसका कॉस्ट कितना हुआ, बस उसी को जोड़ के दिखा देना है, हो गया, ठीक है। तो वही नीचे में लिखा हुआ है। इंटरप्रिटेशन में एक बार देख लीजिए कि रिसोर्स ड्राइवर में टाइम मशीन ये सब है जो कि हमको रिसोर्सेज को एक्टिविटीज़ में बढ़ता है, और कॉस्ट ड्राइवर में क्या हुआ हमारा जितना भी नंबर आया उसके कारण जितना बार भी वो यूज़ हुआ है वो प्रोडक्ट में चल जाता है। तो रिसोर्सेज जाता है एक्टिविटीज़ में, और कॉस्ट ड्राइवर्स में क्या होता है एक्टिविटीज़ जाता है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट बाहर आइए, एप्लीकेशन ऑफ एबीसी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सिलेबस में है, सीधे थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस 4 ही है, ज़्यादा नहीं है, तो ये चौथा लास्ट वाला है इसमें। एप्लीकेशन ऑफ एबीसी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आप क्या करते हैं चीज़ों को बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन है देखिए, तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग का लिखा हुआ है, ओवरहेड कॉस्टिंग का, डिसीजन मेकिंग का, और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का।
ठीक है, अब इसमें ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन, ठीक है, देखिए क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉस्टिंग में, प्रोडक्ट कॉस्टिंग में असाइन कर सकते हैं आप एक्यूरेट कॉस्ट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, जैसे हाई वॉल्यूम वर्सेस लो वॉल्यूम आइटम्स है। हाई वॉल्यूम क्या होता है, जो ज़्यादा हम बना रहे हैं, है ना। लो वॉल्यूम क्या हो गया, जो हम कम बना रहे हैं। अच्छा बताइए, जो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा उसका कॉस्ट ज़्यादा जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए ना। तो उसी के लिए ABC का यूज़ हो जाता है कि ये ज़्यादा हम बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट जाएगा उसका। ओवरहेड कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ये पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कौन सा नहीं है। ओवरहेड कंट्रोल में हमको पता चलेगा, ओवरहेड्स को एक्टिविटीज़ में बांट देंगे, जैसे सेटअप हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, मेंटेनेंस हो गया। हर एक्टिविटी का अपना कॉस्ट ड्राइवर होता है ना, जो अभी पढ़े हम लोग, नंबर ऑफ सेटअप, इंस्पेक्शन, ये सब। डिसीजन मेकिंग, ये भी एक अलग एप्लीकेशन है कि यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ABC को हम मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो पहला क्या पढ़े हम लोग, प्रोडक्ट वाला में प्रोडक्ट का कॉस्टिंग के लिए, दूसरा क्या पढ़े, ओवरहेड, इसी तरह डिसीजन मेकिंग, और चौथा क्या है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। मतलब सिंपल में बोलने का ये मतलब है, अगर आपको एग्जैक्ट कॉस्ट पता चल जाए, इसमें इस एक्टिविटी का इतना लग रहा है, तब ना आप अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो किससे पता चल जाएगा, ABC से। इसी तरह सर्विस में भी देखिए, तो सर्विस इंडस्ट्री तो अभी हम लोग पढ़ के आए, क्या होता है सर्विस इंडस्ट्री, जहाँ हम लोग सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बस से जाने का सुविधा देते हैं, बस नहीं देते हैं, है ना, ठीक है। वही जो गए इधर से उधर, जैसे इसमें हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में, होटल्स में। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, जो अभी पढ़ के आए ना हम लोग, ठीक है। तो उसमें आप दे सकते हैं, उसका एग्जाम्पल लिखा है। तो फ़ायदा क्या होगा, की बेनिफिट्स क्या है ABC का, ये एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देता है, प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में मदद करता है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, जिससे मेरे को कोई कमाई नहीं हो रहा है उसको कम करने में मदद करता है ना, और इम्प्रूव करता है हमारा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। जैसे कोई एक्टिविटी है, उससे हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते कस्टमर को, तो वो क्या हो गया, नॉन वैल्यू एडेड, वो कोई मेरा ऐड नहीं किया। जैसे हम लोग के लिए क्या बोल सकते हैं कि हम ऐसे 6 घंटा सोना चाहिए, लेकिन हम सो रहे हैं 10 घंटा, 11 घंटा, तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा हो गया ना, इसका कोई फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा। तो वही जो एक्स्ट्रा, जो नॉन वैल्यू एडेड है, उसको हटा देंगे, ठीक है। बाहर आइए, ठीक है। अब इसका बस प्रैक्टिकल बचा हुआ है, ऊपर जाइए। ऊपर में देखिए, ABC कॉस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो पिन किया हुआ था, आगे उसमें आगे खत्म ही हो रहा है बस, सब तो प्रैक्टिकल है, फिर जीवन फिर से हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट ही दिन है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए देखिए, कंपनी हैज़ द फॉलोइंग ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्टिविटीज। ये वाला रिकॉर्ड नहीं हो पाया, 10 मिनट